वर्तमान समय में इज़राइल के अंदर दो भविष्यवाणियों को जो कि रबैनिकल लिटरेचर के अंदर पाई जाती हैं, उनको लेकर के बहुत ही ज़्यादा रोमांच यरूशलेम के अंदर और पूरे इज़राइल के अंदर रूढ़िवादी यहूदियों में देखने को मिल रहा है। और पहली भविष्यवाणी जो कि यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 38 अध्याय उसके 5वें वचन के अंदर जो बात बताई गई है उसको लेकर के रबैनिकल लिटरेचर किस भविष्यवाणी को यहूदियों के सामने प्रस्तुत करता है और साथ ही साथ गलील के विषय में यहूदियों की भविष्यवाणियां क्या बताती हैं और उसको लेकर के क्यों यहूदी लोग इतना ज्यादा रोमांचित हो रखे हैं। आज हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि एक कोडेड संदेश, हिब्रू भाषा का एक कोडेड संदेश जो यहूदी रब्बी बताते हैं रबैनिकल लिटरेचर के अंदर 2500 साल से भी पहले दर्ज हो रखा है बाइबल के अंदर, उस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल यहेजकेल की पुस्तक यानी इज़िकेल 38:5 के अंदर कुछ देशों के नाम बताए हुए हैं जो मिल करके इज़राइल के ऊपर अंत के दिनों में हमला करने के लिए आएंगे। और वहां पर पहला नाम जो बताया हुआ है वो फारस का नाम बताया हुआ है। और जैसा कि हम इस बात को जानते ही हैं कि वर्तमान समय का जो ईरान देश है उसको बाइबल के जमाने में फारस नाम से जाना जाता था और इसीलिए आज भी ईरान देश के अंदर फारसी भाषा बोली जाती है। ईरान की जो खाड़ी है उसको फारस की खाड़ी, आज भी पर्शियन गल्फ जो है वो आज भी कहा जाता है। तो वहां पर जो पहला नाम आया है फारस का नाम आया है और हमने इस बात को देखा कि अप्रैल के महीने से ही, अप्रैल 2024 से ही इजराइल और ईरान के बीच में इतिहास में पहली बार युद्ध जो है उसके हालात अब बन चुके हैं। लेकिन यहूदी रब्बी कुछ और बात की ओर हमारा ध्यान लेकर के जाते हैं। यहूदी ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि रबैनिकल लिटरेचर जो है, यहूदियों के रब्बियों का जो साहित्य है उसके अंदर ये फारस नाम जो दिया गया है वास्तव में ये एक भविष्यवाणियों का कोड है, एक प्रोफेटिक कोड है जिसको यदि हिब्रू भाषा से ब्रेक किया जाए तो समझ में आता है कि इज़राइल के ऊपर अंत के दिनों में हमला करने के लिए जो देश आएंगे उनमें प्रमुख भूमिका जो है वो आखिर किन देशों की होगी। और यहूदी ज्ञानी पुरुष आज के समय में यरूशलेम के अंदर उन्होंने इस भविष्यवाणी को डिस्क्लोज किया है, इस प्रोफेटिक कोड को तोड़ करके सामने रखा है जो कि 2500 साल पहले से ही यहूदी ज्ञानी कहते हैं रबैनिकल लिटरेचर के अंदर दर्ज हो रखा है। यहूदी रब्बियों का कहना है कि ये फारस नाम जो है वास्तव में ये कोडेड संदेश है, क्योंकि हिब्रू के अंदर ये फारस जो है उसको परास कहा जाता है, परास। और परास जो है वो 3 हिब्रू अक्षरों से मिल करके बनता है, 3 हिब्रू अल्फाबेट से मिल करके बनता है, पे, रेश और सीन। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि ये 3 अल्फाबेट ही जो है वो एक कोडेड संदेश बनाते हैं कि अंत के दिनों में इज़राइल के ऊपर जो लोग हमला या जो देश हमला करने आएंगे वो वास्तव में कौन से देश होंगे। और यहूदी ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि रबैनिकल लिटरेचर बताता है कि ये परास नाम जो है, फारस नाम जो है, ये परास जो है इसका पे यानी कि पी अल्फाबेट जब हम लेते हैं तो इससे बन जाता है फारस, और इसका आर अल्फाबेट जब हम लेते हैं तो इससे बन जाता है रूस, और इसका एस अल्फाबेट जब हम लेते हैं जो कि सीन अल्फाबेट जो कि हिब्रू में होता है, शीन नहीं, सीन अल्फाबेट जो होता है उसको जब हम लेते हैं तो इससे बन जाता है चीन। और आपको यह बात जान करके हैरानी होगी कि बाइबल भी इस बात को बताती है कि प्राचीन काल में चीन जो है, चाइना जो है, उसको बाइबल के जमाने में प्राचीन काल के अंदर सीन नाम से ही जाना जाता था, जो कि एक हिब्रू अल्फाबेट है, एक हिब्रू अल्फाबेट है जिसको एस हिब्रू अल्फाबेट जो है उसको सीन कहा जाता है। और बाइबल के अंदर भी इस बात को बताया हुआ है कि चीन को बाइबल के जमाने में सीन कहा जाता था। कहां पे बताया हुआ है?
बुक ऑफ आइजाया यानी यशाया की किताब, उसके 49 चैप्टर के अंदर इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर कहता है कि वो यहूदियों को जब लेकर के आएगा, वापस लेकर के आएगा, तो वो उनको सीनियों के देश से, यानी उनको चीनियों के देश से, चाइनीज के देश से उनको लेकर के आएगा। तो यहां पर यहूदी रब्बी इस बात को बता रहे हैं, यरूशलेम के अंदर जो रूढ़िवादी यहूदी हैं, रब्बी हैं, वो इस बात को बोल रहे हैं कि रबैनिकल लिटरेचर के अंदर हजारों साल पहले से ही इस बात को बताया हुआ है, एक कोडेड संदेश फारस के नाम के अंदर दिया हुआ है कि ये परास जो होगा, फारस जो होगा, इसके साथ मुख्य भूमिका में जो देश होंगे जो मिल करके इजराइल के ऊपर हमला करने आएंगे, वो रूस और चीन मिल करके हमला करने के लिए आएंगे। और आज हम इस बात को देखते हैं कि वास्तव में ही रूस और चीन की भूमिका ईरान के साथ मिलकर इजराइल के विरोध के अंदर हो चुकी है। रूस अपने अत्याधुनिक हथियार जो है वो फारस को यानी कि ईरान को दे रहा है। जो सुखोई 35 हैं, S-35 लड़ाकू विमान जो कि हाईटेक विमान माने जाते हैं, वो भी आज रूस जो है वो ईरान देश को दे रहा है, ताकि इजराइल के ऊपर जब ईरान हमला करे तो इजराइल को उसी की जुबान के अंदर जवाब दिया जा सके, क्योंकि इजराइल की जुबान जो है, इजराइल की ताकत जो है वो उसके लड़ाकू विमान है, उसकी एयरफोर्स है, और इसीलिए ईरान जो है वो अपनी एयरफोर्स मजबूत करने में लगा हुआ है और रशिया से भारी मात्रा में हथियार जो है, फाइटर प्लेन्स जो हैं और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो एयरबोर्न होता है, वो सब कुछ आज ईरान देश जो है वो पहुंच रहा है। दूसरी ओर चीन जो है वो भी सारी टेक्नोलॉजी ईरान को प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ चीन ने अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान ईरान को दे दिए हैं, ताकि ईरान जब इजराइल के ऊपर हमला करे तो इजराइल की जुबान में ही इजराइल को जवाब दिया जा सके। और चीन और रूस पूरी तरह से ईरान के साथ डटकर खड़े हैं। जब इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इधर रूस और चीन ईरान देश के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। और इसीलिए यहूदी रब्बी बताते हैं कि परास नाम के अंदर ही, फारस नाम के अंदर ही एक कोडेड संदेश जो है, एक प्रोफेसी, कोड हुई प्रोफेसी या प्रोफेटिक कोड जो है वो पहले से ही प्रदान किया हुआ है। यहेजकेल की भविष्यवाणी में बताया हुआ है कि अंत के दिनों में इजराइल के ऊपर कौन से देश हमला करने आएंगे और किन देशों की मुख्य भूमिका होगी। दूसरी ओर एक और भविष्यवाणी जो कि यहूदियों के ग्रंथ तालमूद के अंदर दी हुई है, उसको लेकर के भी आज इजराइल के अंदर बड़ी सनसनी सी फैली हुई है। तालमूद के अंदर एक किताब पाई जाती है जिसको सैनहेड्रिन की किताब कहा जाता है, और उसके 97 के ए सेक्शन के अंदर गलील के क्षेत्र को लेकर के एक भविष्यवाणी दी हुई है। और क्या भविष्यवाणी दी हुई है आपके सामने पढ़ रहा। वहां पर बताया हुआ है, जिस पीढ़ी में दाऊद का पुत्र आएगा उस पीढ़ी में संतों की सभा का हॉल वैश्यावृत्ति के लिए नामित किया जाएगा और गलील नष्ट हो जाएगा और गवलान यानी कि गोलन हाइट्स जो हैं, गवलान उजाड़ हो जाएगा। ये सैनहेड्रिन 97 के ए सेक्शन में, जो कि तालमूद का एक सेक्शन है, वहां पर ये बात जो है वो बताई हुई है। तो यहां पर यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि तालमूद के अंदर यह भविष्यवाणी जो दी हुई है कि मसीह के आने से पहले गलील का क्षेत्र जो है वो तबाह होगा, और वो आज होना शुरू हो चुका है, जब इजराइल और लेबनान के बीच में, या मुख्य तौर पर कहें तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो बड़ा रक्तपात चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से गलील का क्षेत्र जो है उसी प्रकार से तबाह होना शुरू हो चुका है। और यहां पर गवलान जो नाम आया है, जिसको हम गोलन कहते हैं, जिसको बाइबल में बाशान के पहाड़ कहा गया है, ये गवलान जो है वो गेवुल शब्द से बना है हिब्रू के, और गेवुल का मतलब होता है बॉर्डर। और वास्तव में ही ये गोलन जो है, गवलान जो है इजराइल के अंदर, ये इजराइल और सीरिया का, इजराइल और लेबनान का जो बॉर्डर का क्षेत्र है, वो गवलान यानी गोलन हाइट्स ही माना जाता है, कहलाता है। तो यहां पर क्या बताया हुआ है कि गोलन हाइट्स जो हैं वो बर्बाद होंगी। यहां पे बताया है गलील का क्षेत्र जो है वो बर्बाद होगा, और बिल्कुल वैसा का वैसा आज हो रहा है। 1.5 लाख से भी ज्यादा रॉकेट हमले जो हैं वो इजराइल के ऊपर ऑलरेडी किए जा चुके हैं हिजबुल्लाह की तरफ से।
साथ ही साथ नॉर्थ में गवलान के क्षेत्र में यानी गोलन हाइट्स के क्षेत्र में, गोलन हाइट्स का क्षेत्र यदि आप देखें इजराइल में जाकर के, तो आप जब गोलन हाइट्स के क्षेत्र में खड़े होंगे आपको ऐसा लगेगा आप स्वर्ग में आ गए हो। इतना खूबसूरत, इतनी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी उस जगह के ऊपर है। और इसीलिए जो सबसे पैसे वाले यहूदी होते हैं, सबसे पैसे वाले इजरायली जो होते हैं, वो इजराइल के नॉर्थ के अंदर ही पाए जाते हैं, वो वहीं पर ही सेटल्ड हैं, क्योंकि सबसे महंगी जमीन इजराइल के नॉर्थ के अंदर ही पाई जाती है। तो यहां पे लिखा है, और इजराइल के नॉर्थ में से 1.5 लाख लोगों को, 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को वहां से हटाया गया है, क्योंकि वहां पे लड़ाई चल रही है, इस वजह से उनको वहां से हटाया गया है। तो यहां पर जिस बात को बताया है कि गलील का क्षेत्र जो है वो तबाह होगा, गवलान गोलन हाइट्स का क्षेत्र तबाह होगा, और कब होगा? उस पीढ़ी के अंदर होगा। एकदम से पूरा तबाह नहीं हो जाएगा, लेकिन उस पीढ़ी में जिसमें मसीह के आने का समय हो जाएगा, उस पीढ़ी के अंदर एक प्रोसेस शुरू होगा, और उस प्रोसेस के तहत गवलान का क्षेत्र यानी गोलन का क्षेत्र और साथ ही साथ गलील का क्षेत्र जो है वो तबाह होना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए यर्मिया उसका पहला अध्याय उसके 14वें वचन का भी हवाला, संदर्भ या रेफरेंस जो है वो यहूदी रब्बी देते हैं, जहां पर यर्मिया उसका पहला अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा है कि पूरे देश के ऊपर विपत्ति जो आएगी वो उत्तर दिशा से ही आएगी। और गवलान का क्षेत्र जो है वो इजराइल के उत्तर दिशा में है, गलील का क्षेत्र जो है वो भी इजराइल के उत्तर दिशा के अंदर ही पाया जाता है। तो ये एक प्रोफेटिक कोड है, एक हिब्रू भाषा के अंदर लिखा हुआ प्रोफेटिक कोड है, जिसके बारे में आज यहूदी रब्बी जो है रबैनिकल लिटरेचर से और तालमूद से यहूदियों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और इस बात को बहुत जोर देकर के बता रहे हैं यहूदियों को कि मसीह के आने का समय जो है वो हो गया है। तो आज की प्रोफेसी अपडेट के अंदर बस इतना ही। ये प्रोफेसी अपडेट जब मैंने आपको दी है, तो ये इस बात की गंभीरता को हमारे सामने लेकर के आती है कि वास्तव में यहूदी रब्बी दाऊद के पुत्र के आने के या उसके आगमन के जो चिन्हों के बारे में बता रहे हैं, ये हमारे लिए भी चेतावनी भरे बातें हैं। क्योंकि हालांकि यहूदी यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र नहीं मानते हैं, वो उसको मसीह नहीं मानते हैं, लेकिन जो उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है वो सीधे तौर पर हमको यीशु मसीह के इस संसार में वापस आने के संकेत प्रदान कर रहा है। तो अब हमारे लिए भी सचेत हो जाने का और तैयारी में जुट जाने का समय जो है वो आ गया है।